प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। लेसे मैसे की क्लास नंबर 4 होने जा रही है आज, जो कि पूर्णतः प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित है। मैं कोई भी कंसेप्ट आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूं। एक एक करके सारे कंसेप्ट आपको सीखने, तभी आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। तो लगातार क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आप देख रहे हैं, एसएससी एमटीएस 2019 में ही पूछा गया है। एक मंदिर में 5 घंटियां लगी हुई हैं, जो क्रम से 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो अगली बार ये कितने बजे एक साथ बजेंगी? अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है मिडनाइट, ये लिख लेना आप। ये रात को 12 बजे एक साथ बजी हैं। इसमें एक वर्ड जोड़ लें, 12 बजे। ठीक है, 12 बजे रात को लिखा हुआ है मिडनाइट, रात के 12 बजे एक साथ बजी हैं। तो अब ये कौन सा समय आपको मिलेगा कि ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी? देखिए, घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए, बत्ती वाला क्वेश्चन आ जाए और सर्किल वाला क्वेश्चन आ जाए, मेरी बात ध्यान से समझना आप। घंटी, बत्ती और सर्किल, इन सवालों के अंदर आपको लेसन लेना होता है। तो आप दी गई संख्याओं का लेसन ले लें। 12, 15, 16, 20 और 25, इन सारी संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए, कुछ नंबर यहाँ 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। एक बार आप 3 से डिवाइड कर लें, 4 बार। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। एक बार आप ले लेते हैं 4 से। एक बार ले लो 4 से और एक बार आ जाएगा 5 से। तो ये हो गया आपका 5 चौक 20 चौक 80, 80 तिया 240। 240 की 5 से गुना करेंगे 1200 मिनट। तो ये सारी घंटियां 1200 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अगर आपके टेस्ट में मिनट पूछी जाए कि ये सारी बत्तियां कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, तो आंसर देना है 1200 मिनट। पर बात पूछी जा रही है आपको कितने बजे। सबसे पहले इसको घंटे में बदल लीजिए। मिनट को घंटे में बदलते हैं तो आप 60 से डिवाइड कराएंगे। जब 60 से डिवाइड कराएंगे तो ये घंटे आगे 20। जब घंटे 20 आ गए तो रात 12 बजे में अगर आप 20 घंटे जोड़ेंगे, रात 12 बजे में अगर 20 घंटे जोड़ेंगे, तो 24 में से 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 8 PM। तो यानी कि ये सारी घंटियां रात को 8 बजे एक साथ बजेंगी। तो घंटी वाला क्वेश्चन मिले, बत्ती वाला क्वेश्चन मिले और सर्किल वाला क्वेश्चन मिले, याद रखना है इन तीनों के अंदर आपको लेसे लेना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2020 का है, और ये मैंने कल की क्लास में भी आपको क्वेश्चन करा दिए थे। कुछ पीछे के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं इसमें, ताकि प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, आप एक्स मान लो, जिसमें 5 जोड़ दें, 5 की वृद्धि करें, यानी 5 जोड़ दें, और वो नंबर 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाए, तो यानी कि इनका आपको लेसन लेना है। जब अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करने की बात करेगा तो उस केस में आपको लेसन लेना होता है। वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, नहीं पता, जिसमें 5 जोड़ें और उसके बाद इनका लेसे आ जाए। तो छोटे से छोटा नंबर एक्स है, उसमें 5 जोड़ें, आपको इनका लेसे लेना है 12, 18 और 30। 12, 18 और 30 का आप लेसे लेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, 180 इनका लेसे आ जाएगा। तो एक्स का मान चाहिए तो प्लस वाला नंबर इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको देना है 175। 175 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर पड़ेगा। चलिए नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 3 पे। एसएससी एमटीएस 2021, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36, 48 से डिवाइड हो जाए? मैं आपको इसका पहले तो इसका डायरेक्ट तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, कभी भी वैसे इन क्वेश्चनों को आप मेथड से ना करें, पर आना जरूर चाहिए। मैं हालांकि अपनी क्लास के अंदर आपको मेथड ही सिखाऊंगा, ठीक है, परंतु क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप चाहें तो नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 32 का तो कोई रूल होता नहीं है, हमें ना पता। 40 का मतलब 5 से और 8 से डिवाइड हो, अगर कोई नंबर 5 और 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड ये सारे नंबर हो रहे हैं, 8 से डिवाइड वही नंबर होगा जिसके आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक इसके भी डिवाइड हो रहे हैं और इसके भी डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों के डिवाइड नहीं हो रहे। भाई 8 का रूल होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएं तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब 36 से देख लें। 4 × 9, 9 चौक 36। तो आप एक काम करें, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो आपका आंसर होगा। 9 का रूल होता है अंकों का योग, 8 6 14, 4 18 और 9 और 1 10 और 2 12, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो आप चाहें तो डिविजिबिलिटी वाले रूल लगा के इन सवालों का विदाउट किसी मेथड से आंसर दे सकते हैं।
बट एक बार इसका तरीका सीख लेते हैं भाई। 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है 4 बार 9। ठीक है, मैं 2 सवाल आपको सिखाने जा रहा हूं इसके अंदर। बड़ी से बड़ी आ सकता है टेस्ट में, छोटी से छोटी भी आ सकता है। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है 4 बार 9। इससे भी, इससे भी, इससे डिवाइड हो तो इनका लेसे ले लें आप। 32, 40, 36 और 48 का एलसीएम ले लें। ये सारे नंबर आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं 8 बार, 4 से 10 बार, 4 से 9 बार, 4 से 12 बार। अब 2 से ले सकते हैं 4 बार, 5 बार और 2 से 6 बार। 2 से ले सकते हैं 2 बार और 2 से 3 बार। एक बार आप 3 से ले सकते हैं, तो इनकी गुना करेंगे। 4 दूनी 8, दूनी 16 और 16 ती 48, 48 ती 144, 144 की 10 से गुना करेंगे तो इनका लेसे आ चुका है 1440। ठीक है, 1440 जो भी लेसे आएगा उससे डिवाइड करा दो 1440 पे। इस नंबर को 1440 से डिवाइड करा दो तो ये 7 बार देख लेते हैं। 7 बार, 0 7 चौक 28, 14 सत्ते 98 और 2 119। ये 7 बार ज्यादा हो जाएगा। 6 बार देखें, 0 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 और ये 8। हमारा लास्ट में बचा है 9, 5 और यहाँ पे बचा आपका 6 और 3 9 और इस साइड बचेगा आपका 1। तो भाई ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान से समझना है, यानी कि 1359 आपका बचा। सबसे पहले 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर ले लो 4 बार 9। इन संख्याओं से डिवाइड करने की बात करें, इनका लेसे ले लो। इनके एलसीएम से जब आप डिवाइड कराएंगे तो लास्ट में जो भी नंबर बच रहा है ये फालतू बच रहा है। जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें ना, जो नीचे बचे उसको इसमें से घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो 4 बार 9 में से ये वाला माइनस कर दीजिए आप। जब 4 बार 9 में से 1359 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8640। और मैं आपको बता रहा था, आप चाहें तो मेथड का यूज कर लीजिए या आप डायरेक्ट इनका आंसर दे सकते हैं। चलिए आप नोट करें। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर आपके पास आ ही चुका है 4 बार 9। अगर यहाँ छोटे से छोटा लिखा होता, देखिए जब भी बड़े से बड़े की बात करें तो ये बचा है, ये आपको घटाना है। और जब छोटे से छोटे की बात करें तो छोटे से छोटा वाला नंबर और सीख लो। 4 अंकों में सबसे छोटा जो नंबर होता है भाई, चलिए 4 अंकों में सबसे छोटा नंबर होता है 1000। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होता। अब इनका आपको लेसे लेना था, इनका लेसे आ चुका है 1440। तो भाई कम से कम एक बार जाना चाहिए 1440, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, यानी इससे बड़ा नंबर आपको निकालना 1440। ठीक है, तो 1000 से 1440 बनाना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? कभी कभी जोड़ने की भी बात कर देता है, तो 40 आपको जोड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 6 7 8 से विभक्त होने वाली 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑप्शन से कर लीजिए या एक काम करें, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है 3 बार 9। इनका आप लेसे ले लें 6 7 8 का। 2 से डिवाइड करिए 3 बार और 2 से 4 बार। एक बार 3 से कर लीजिए आप, एक बार 4 से करिए। अच्छा, एक बार 7 से। दोबारा देखो, 6 7 8, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 2 से 4 बार। 7 चौक 28, 28 में 3 की गुना करेंगे 84, 84 का डबल आएगा 168। ठीक है, इनका लेसे आ चुका है भाई 168। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। तो जो 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखें, इनके एलसीएम से आप डिवाइड कराएं 168 से, तो ये बार ये जाएगा 5 बार। 8 पंजे 40, 16 पंजे 80 और 4 84। ये बचा आपका 59। अब जो भी आपका बचेगा एक्स्ट्रा वो आपको माइनस कर देना है। तो इस सवाल का आंसर आपका पड़ेगा, अच्छा यहाँ एक बचेगा, 159 घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 840। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात करेगा तो आपको दिए गए नंबर को डिवाइड कराना है एलसीएम से और जो लास्ट में बचेगा वो आपको घटा देना है। नेक्स्ट देखें, एसएससी एमटीएस 2020 का ये सवाल है भाई। देखें, मान लीजिए x 600 से बड़ी सबसे छोटी संख्या है, 5 6 और 7 से विभाजित होने पर शेषफल क्रम से 2 3 4 छोड़ती है, तो x के अंकों का योग कितना है? अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकता है। x 600 से बड़ा नंबर है, x 1200 से बड़ा नंबर, x 1500 से बड़ा नंबर है। इसका हिसाब किताब करना है बाद में। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले 5 6 और 7 का एलसीएम ले लो। आपस में किसी से कट नहीं रहे,
जब आपस में किसी से कट नहीं रहे तो एक बार 5 से ले लें, एक बार आप 7 से ले लें, एक बार आप 6 से ले लें। 7 छिंग 42 पंजे 210। सबसे पहले इनका लैसे ले लें 210। कल की वीडियो में मैंने आपसे बोला भी था, जितनी संख्या हो उतने ही शेष आपको मिल जाएं, जितने नंबर उतने ही शेष मिल जाएं, तो इनका जो अंतर होगा 3, इनका अंतर 3 और इनका अंतर 3, 3 आपको घटा देना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 207। अब जो नंबर आ रहा है 207, वो ये कह रहा है इसके जो नंबर आएगा उसके अंकों का योग बताओ। इसके अंकों का योग आप करिए, तो भाई इसके अंकों का योग आ रहा है आपका 7 और 2 9। परंतु ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने बोला है ये 600 से बड़ा नंबर है। अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो तो 200 से बड़ा नंबर है। तो आपको करना क्या है, जो इनका लेस से आ रहा है, अब इसके मल्टीपल लेने पड़ेंगे, और ये तो घटेगा ही घटेगा, जितने नंबर उतने शेष हो, इनका अंतर घटेगा। तो अगर k बराबर मैं 1 मानूं तो आ रहा है 207। k बराबर अगर यहाँ 2 माने तो 420, 420 में से 3 गए, ये आएगा 417। अगर k का मान 3 माने तो 630 में से 3 गए 627। 21 या 63, 630 और 630 में से 3 गए 627। अब 600 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ लिखा होता 400 से बड़ा नंबर है तो आपका 417 होता, पर 600 से बड़ा नंबर आ चुका है आपके सामने 627। अगर आपके टेस्ट में नंबर पूछा जाए तो आपको 627 देना है, बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है इसके अंकों का योग बताओ। 6 2 8 7 15, तो इसके अंकों का योग आ रहा है भाई 15। 15 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, नोट करें। ये वाला क्वेश्चन देखें। मान लीजिए x 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। अब 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर तो आपको पता ही है 4 बार 9 होता है जी। 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर होता है 4 बार 9। बोला जा रहा है ये नंबर 7 8 और 11 से विभाजित हो जाए। जब 7 8 11 की बात करेगा तो इनका लैसे ले लें। ये तीनों नंबर नहीं कट रहे तो इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे। 8 सत्ते 56 की 11 से गुना करें, 56 और 56 यानी 616। ठीक है, इनका लैसे आ चुका है भाई 616। 11 8 सत्ते 56, 56 इंटू 11 616। तो इनका लैसे आ चुका है 616। 616 से पहले तो आप इसको डिवाइड कराओ। 616 से एक बार जाएगा 616, ये बचेगा आपका 3 8 और 6 और 3 9, बचेगा आपका 9। तो ये जाएगा आपका 6 बार 6 बार 6 छंग 36, 6 कम 6 और 3 9 और 6 छंग 36। ठीक है, लास्ट में बचा आपका 3 9 और 4 13 और 6 और 1 7। 143 जो आपका एक्स्ट्रा बचा है वो आपको घटा देना है। ठीक है, सबसे पहले जो लास्ट में बचा है वो आपको घटा देना है। तो लास्ट में 143 को आप घटाएं तो 4 बार 9 में से अगर 143 आप माइनस करेंगे तो पहले तो नंबर पता कर लें 6 5 8 और 9। यानी कि अगर आपसे कभी भी टेस्ट में संख्या पूछे तो संख्या आपको देनी है 9856। जब संख्या आपकी 9856 आ चुकी है, अब बोला ये जा रहा है कि अगर इन तीनों संख्याओं के योग से विभाजित करें। जहां तक योग की बात है तो 8 7 15 15 11 26। अब आपको 26 से डिवाइड करना है और शेष पूछ रहा है, करिए 26 से डिवाइड। 26 से 3 बार 78, बचा आपका 20 5। 26 से जाएगा ये भाई 8 बार, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, ज्यादा हो जाएगा। 7 बार ले लीजिए, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18। 3 बचा और यहाँ बचा आपका 8 और 2 10, 23 बचा, आपने नोट कर लिया 6। 26 से चला जाएगा ये आपका 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18 और 5 23। अगर 8 बार देखें तो 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका लास्ट में बचा हुआ है 28। नहीं, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इनका लेसे ले लो। 8 सत्ते 56, 56 की 11 से गुना करेंगे 200 616, एकम 616, 3 बचा 8 बचा, 6 3 9 9 बार 6 बार देखेंगे 16 चिक्कम 96 और 6 छंग 36, ये 3 बचा, 9 और 4 13। ठीक है, 9 और 4 13 और 1 143 आप घटाएंगे तो ये आएगा आपका 6।
5 8 9। चलिए 98 56 आ गया। अब 58 58 56 को 26 से अगर आप डिवाइड कराएं, एक बार डिवाइड कराते हैं, 26 तिया 78, बचेगा आपका 20। 5 26 से डिवाइड करें आप 8 बार, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, ज्यादा हो रहा है भाई, तो 7 बार ले लीजिए। 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ये बचा आपका 23। आपने लास्ट में लिख लिया 9, तो ये जा रहा है आपका लगभग 9 बार। 8 बार ले लीजिए 204, तो ये आ गया 204, 9 बार चला जाएगा। 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक है भाई, आंसर इसका 2 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो उसको खुद पे खुद सही कर लेना आप। ठीक है, अब आपसे कह रहा शेष क्या बचेगा भाई, हमारे हिसाब से तो 2 बच रहा है, नोट करें। अगला सवाल देखें। दो संख्याओं के बीच का अंतर 12 है। में से और ले से आपको दिए गए 3 और 108। पूछा जा रहा है इनके वित्त कर्मों का अंतर बताओ। देखिए, या तो वित्त कर्मों का योग पूछे या वित्त कर्मों का अंतर पूछे, तो आपको लिखना है, कल भी मैंने बताया था, अगर अंतर दिया है तो अंतर बटे ले से गुना में से, ये आप लगा दीजिए। अंतर बटे ले से गुना में से आप लगा दीजिए। अब इनका जो अंतर आ रहा है भाई, वो आ रहा है 15, और ले से में से की गुना कर दो, तो 3 से 5 बार, 5 बटे 108। अगर योग आता है तो योग बटे ले से गुना में से, अंतर आता है तो अंतर बटे ले से गुना में से। ठीक है भाई, ये सवाल एक बार आप चेक कर लेना खुद भी, कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए माइनर, एक बार दोबारा इनका ले से चेक कर लेना। बाकी तरीका हमारा सही है। जो लास्ट में बचेगा वो आपको माइनस कर देना है। सबसे बड़ा नंबर आ गया आपका 98 56। उसके बाद बोला जा रहा है आपसे, हाँ एक गलती कर दी भाई हमने इसमें, इसको भूल गए। जितने नंबर उतने ही शेष होते हैं। देखिए ठीक है, गलती हाथ आ गई। जितने नंबर होते हैं उतने ही शेष होते हैं, तो इनका अंतर आ रहा है 3। 3 यहाँ घटाना था भाई आपको, तो 9853 आता है इसका, क्योंकि इसको भूल गए। शेष जितनी संख्या उतने शेष हैं, तो ये आपका घटता, और ये आपको 26 से डिवाइड करना था। 26 तिया 78, 20 बचा 5। 26 से डिवाइड कर लीजिए 7 बार, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, ये बचा आपका 3 23 और 3। 26 से डिवाइड कर लीजिए आप, ये जाएगा आपका 8 बार, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 208। ठीक है, 208 आ गए, तो यहाँ पे बचा आपका कितना, यहाँ पे बचा आपका 25 और 8 23, 25 ही बचेगा भाई। 26 थी 78 20, 7 छिक 42, 7 दूनी 14 4 18, 3 23 बचा, डॉट कर लिया 3, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है भाई, 25 बचेगा, तो इस सवाल का उत्तर आएगा शेष। नीचे आप घटा लीजिए, 25 आपका रिमाइंडर बचेगा, लिखें। चलो ये क्वेश्चन हो चुका है, अगला देखें। ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम की दूरी 72 सेंटीमीटर है। वो कम से कम कितनी दूरी चलें कि प्रत्येक कदम की संख्या समान हो। ठीक है, एक आदमी 72 सेंटीमीटर चलता है और एक आदमी 84 सेंटीमीटर का कदम से चलता है। कम से कम दूरी चलनी है, दोनों के कदम समान होने चाहिए, यानी ऐसी कोई दूरी आपको माननी पड़ेगी जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। समान दूरी का मतलब इससे भी कट जाए इससे भी, तो आपको लेसन लेना है। 72 और 84 का लेसन ले लें, तो 12 से डिवाइड कराएंगे 6 बार, 12 सत्ते 84, एक बार 7 से और एक बार 6 से, तो ये हो चुका है आपका 504 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, 100 से डिवाइड करें, तो आंसर आएगा 5.04 मीटर। अगला सवाल देखें। मान लीजिए x 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है, जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित हो जाए और हर स्थिति में एक बचे, और x का मान 2000 और 2500 के बीच हो, तो x के अंकों का योग बताइए। देखें,
सबसे पहले इनका आप लैसे लेंगे 2 3 4 5 6 7 का। ये कुछ नंबर आपके 2 से डिवाइड हो रहे हैं एक बार, फिर आप 3 से ले लें, 2 से एक बार, ठीक है। 3 से ले लीजिए, एक बार 2 से, एक बार 5 से और एक बार 7 से। ले से आ गया इनका 420। ठीक है, यानी कि वो नंबर 420 है जिसको ये सारी संख्या डिवाइड कर देती है। अब 420 है और उसके बाद से एक बचना चाहिए, तो 421 हो गया। तो भाई मेरा आंसर आ चुका है 421, परंतु क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है 2000 और 2500 के बीच है, तो यहाँ पे के मानना पड़ेगा आपको। के की जगह अगर मैं 4 मानो, 5 मानो, 4 मानेंगे तो 1600 कुछ आएगा, अगर के की जगह 5 मानेंगे तो ये इनके बीच में आ जाएगा। तो 5 गुना करना 0, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 और +1, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 2101। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है 2101। बोला जा रहा है कि जो नंबर है, चलो वो तो 2101 है, उसके अंकों का योग बता दो। उसके अंकों का योग करेंगे तो इसके अंकों का योग जोड़ दो। जब अंकों को जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 आपको उत्तर देना है। अगला सवाल देखें। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 16 24 30 36 45 से विभक्त है और x एक पूर्ण वर्ग संख्या। पहले तो आपको ये पूर्ण वर्ग वाला मेथड समझना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग होता है ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए। पूर्ण वर्ग नंबर तभी हो सकता है जब उसके टुकड़े दो दो में हो, ऐसे दो दो, प्रत्येक संख्या दो दो बार होगी तभी वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये ध्यान रखना है। चलिए सबसे छोटा नंबर पहले आप इनका लैसे ले लें, 16 24 30 36 और 45। चलिए ये नंबर आपके 3 से कट रहे हैं, 3 से डिवाइड कर लीजिए आप। 3 से 8 बार, 3 से 10 बार, 3 से 12 बार, 3 से 15 बार। ठीक है, एक बार 2 से ले लें 8 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 15 बार। 2 से ले लें 4 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 बार। 2 से लेंगे आप 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा। तो एक बार आप ले लीजिए 3 से, चलो 2 से ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 5 3 15। एक बार आप 3 से ले लें, 3 से लेंगे, एक बार आप 5 से ले लें, एक बार आप फिर 3 से ले लें। तो इसके टुकड़े कर लीजिए भाई आप। टुकड़े जब आपने करे तो 2 आ चुका है 2 बार, ये भी 2 बार हो गया। देखिए 2 आ रहा है 2 बार, फिर 2 आ रहा है 2 बार, 3 भी 2 बार, 3 आ गया 2 बार, 3 आपका आ रहा है 1 बार 2 बार। भाई यहाँ पे 2 आ रहा है आपका 2 बार, ये भी 2 बार और 3 भी 2 बार, 3 आ रहा है 3 बार, 1 2 और 1 3। ठीक है, 3 आ रहा है आपका 3 बार और 1 बार आ रहा है आपका 5। ठीक है भाई, जोड़े हो गए आपके। सबसे पहले इनका लेसन ले लेते हैं दो। अब एक काम करते हैं, ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, ये वाला कंप्लीट है, परंतु यहाँ पे देखेंगे एक बार तो 3 की कमी बच रही है, क्योंकि प्रत्येक नंबर आपको दो दो बार करना है। एक बार 3 की कमी और एक बार 5 की कमी, तो यानी कि 15 से गुना होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 तिया 144, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया 144 इंटू 15, और एक बार आपको 15 से और गुना करनी है। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसको आप 123 से डिवाइड कर लेना, वही आपका उत्तर पड़ेगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार और। 3 से डिवाइड कर लीजिए 8 बार 10 बार, 3 से 12 बार, 3 से 15 बार। 2 से डिवाइड करें 8 बार 4 बार 5 बार 6 बार 15 बार। एक बार 2 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 बार। 2 से डिवाइड करें 2 से 2 बार, 1 बार, ठीक है, 5 बार 3 बार 15 बार। ठीक है भाई, तो एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन आएगी। 3 से कर लीजिए, 3 से जब आप डिवाइड कराएंगे 3 एकम 3, हाँ यहाँ 5 आता भाई, यहाँ गलती होगी एक छोटी सी। 3 से आता है ये 5 बार। 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये 5 से डिवाइड करते तो एक एक बार। अब आप समझ लो, देखिए 2 आपका 2 बार है। ठीक है, अब दोबारा देखो, कलर बदल लेते हैं पेन का। 2 आपका आ रहा है भाई यहाँ पे 2 बार, 2 फिर 2 बार है, ये कंप्लीट है। 3 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और एक बार 5 है। अब आपको ये पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग जब होगा जब ये 2 बार, ये 2 बार, ये भी 2 बार, एक बार 5 और आ जाए। अगर पूछा जाए टेस्ट में किससे गुना करें तो एक बार 5 से और गुना करें।
अब इनकी गुना कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48 ती 144, 144 गुना 25 कर लें, 5 चौक 20, 14 पंजे 70 और 2 72 और ये 288, 0 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, 3, यानी कि 3600 संख्या है। तो 3600 को डिवाइड कर देना 123 से, जो बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। लोग कर देते हैं एक बार, 3600 को डिवाइड कर लेते हैं 123 से, 123 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बार, 12 दूनी 24, 246, ठीक है, 4 बचा, 2 बचा, 1 बचा, ये 3 बार जा रहा है भाई, फिर 3 बार ले लीजिए, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, दोबारा देखो, 3600 को आप डिवाइड करें, किससे डिवाइड करा रहे, 123 से, 3 तिया 9 और 12 तिया 36, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24, ये बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 1, 114 उतार लिया आपने 0। अब ये जाएगा आपका 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108 और 2 110, 9 बार देख लेते हैं, 9 तिया 27 और 12 निम्मा 108 और 2 110, ठीक है, तो यहाँ पे बचा आपका लास्ट में 33। तो इस सवाल का फाइनल आंसर आपको देना है 33। तो भाई आज थोड़े से क्वेश्चन हमारे बड़े थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, बट कराने जरूरी है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस पर आपकी क्लास थी। तो क्लास नंबर 4 को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।